नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रास आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबके कहने पर हमने हरियाणा जीके सीरीज शुरू करने का फैसला लिया है। काफी लोग थे जो बोल रहे थे कमेंट में, सर हरियाणा जीके भी शुरुआत कीजिए। तो हमने उन्हीं के कहने पर और आप सभी के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हरियाणा जीके सीरीज शुरू करने का फैसला लिया है। और आज हरियाणा जीके सीरीज में जो हमारा पहला टॉपिक है उसमें नाम आता है क्रांति और हरियाणा। क्रांति और हरियाणा आज का पहला टॉपिक है। देखिए, भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 में। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो भी स्वतंत्रता आंदोलन चले थे उनमें हरियाणा के लोगों को भी अहम हिस्सेदारी थी। ये इस बात आप सब लोगों को पता है, जो भी पढ़ते हैं उन सभी को पता है कि जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, उसके बाद में अंग्रेजों से छुटकारा दिलाया गया, जो भी स्वतंत्रता आंदोलन चले थे उसमें हरियाणा के लोगों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये चीजें याद रखिएगा। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्रांति और हरियाणा है। और क्रांति और हरियाणा के पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे नेशनल जीके के संदर्भ में कि ये जो 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी भारत में पॉइंट की बात कर रहे हैं कि क्रांति की शुरुआत जो हुई थी भारत में कहां से हुई थी। तो आप याद रखिएगा मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में हुई मेरठ से। और मेरठ कहां पर पड़ता है तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। मेरठ से जब क्रांति की शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति, उस समय मेरठ कैंट हुआ करता था। यह आपके दिल और दिमाग में रहना चाहिए। लेकिन क्रांति की शुरुआत मेरठ से कब हुई थी तो आपने याद रखना है 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहां से? मेरठ से। क्रांति की शुरुआत हुई मेरठ से, याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। लेकिन क्रांति में पहला शहीद कौन था? 1857 की क्रांति के अंदर जो पहला शहीद हुआ करता था उस शहीद का नाम है मंगल पांडे। और ये मंगल पांडे कौन सी छावनी से था तो आप याद रखिएगा बैरकपुर छावनी से। और बैरकपुर छावनी कहां पर पड़ती है तो आप याद रखिएगा वेस्ट बंगाल के अंदर। 1857 की क्रांति के अंदर जो पहला शहीद था वो मंगल पांडे था। मंगल पांडे कौन सी सैनिक छावनी से था? बैरकपुर सैनिक छावनी। और बैरकपुर सैनिक छावनी कहां पर पड़ता है तो आप याद रखिएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है। उसके बाद में 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? 1857 की जो क्रांति है उसका चिन्ह क्या था तो आप याद रखिएगा कमल व चपाती। 1857 की क्रांति का निशान है कमल व चपाती। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकलता है वो क्वेश्चन ये निकलता है कि क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे तो आप याद रखिएगा लॉर्ड केनी। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। एक बात हम आपसे बता देते हैं कि आप अपना नोटबुक साथ में लेकर बैठिएगा। आप साथ के साथ में इन क्वेश्चनों को लिखते हुए चलिएगा और साथ के साथ में लिखेंगे तो आपको फायदा होगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो भारत में, इसकी शुरुआत हुई मेरठ से। मेरठ जो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। लेकिन क्रांति में पहला शहीद मंगल पांडे जो बैरकपुर छावनी से हुआ करता था, याद रखिएगा। उसके बाद में 1857 की क्रांति का निशान क्या है तो याद रखिएगा कमल व चपाती 1857 की क्रांति का निशान है। और क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड केनी। अब यदि क्रांति की शुरुआत भारत में हो चुकी है, यह भारत के अंदर ही एक छोटा स्टेट पड़ता था हरियाणा, जो पहले किसके साथ में एडजस्ट कर रखा था? उत्तर प्रदेश के साथ में। उस हरियाणा के क्षेत्रफल के अंदर भी क्रांति की शुरुआत हुई। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि हरियाणा में क्रांति की शुरुआत कहां से हुआ था? तो याद रखिएगा, यदि हम बात करें हरियाणा से संबंधित कि हरियाणा में क्रांति की शुरुआत जो हुई थी, हरियाणा में क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो क्रांति की शुरुआत हुई थी अंबाला से। याद रखिएगा, हरियाणा में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? अंबाला से। और अंबाला से भी क्रांति की शुरुआत उसी समय हुई थी जब मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। अंबाला से क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। अब आपके दिल और दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए। वो क्वेश्चन क्या है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला से ही क्यों हुआ था?
तो याद रखिएगा, अंबाला उस समय कैंट था, अंबाला उस समय सैनिक छावनी थी। अंबाला सैनिक छावनी से हरियाणा में क्रांति की शुरुआत हुई थी। और क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। उसके बाद में क्वेश्चन ये बनता है कि अंबाला से क्रांति की शुरुआत हुई 10 मई 1857 को। उस समय अंबाला कैंट था और अंबाला सैनिक छावनी, अंबाला सैनिक छावनी कब बना था? तो आप याद रखिएगा, अंबाला सैनिक छावनी बना था 1843 के अंदर। देखिए, हम आपसे एक वादा करते हैं, यदि आप हरियाणा जीके इस सीरीज को इस YouTube चैनल के ऊपर आप देखते हैं तो हम पूर्ण तरीके से दावे के साथ में कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी इस ब्रह्मांड के अंदर पैदा नहीं हुआ जो इस हरियाणा जीके सीरीज को याद ना रख सके। हम पूर्ण दावे के साथ में कह सकते हैं। देखिए, अंबाला सैनिक छावनी बनी थी 1843 के अंदर। 1843 के अंदर यदि हम 100 साल ऐड कर दें 1943, 1843 के अंदर हम 100 साल ऐड कर दें 1943, याद रखिएगा, अंबाला से सनातन धर्म समाचार पत्र, कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र समाचार पत्र और सफीदो जींद से कायाकल्प समाचार पत्र निकला था 1943 में। याद रखिएगा, 1943 से 100 साल घटा दें, 1843 अंबाला कैंट बना था। और ऐसा बताया गया है कि पूरे भारत का पहला कैंट हुआ करता था। पहला सैनिक छावनी कौन सा बताया गया है? अंबाला सैनिक छावनी। और इसीलिए अंबाला से क्रांति की शुरुआत हुई थी, क्योंकि उस समय अंबाला कैंट हुआ करता था। लेकिन ऐसा बताया गया है कि अंबाला कैंट से पहले हरियाणा के अंदर कैंट हुआ करता था करनाल। और जो करनाल कैंट है, उस करनाल के अंदर मलेरिया की बीमारी फैल गई थी, जिसके कारण वहां पर जो भी सैनिक लोग थे वो उस मलेरिया की चपेट में, मलेरिया की बीमारी की चपेट में आने लगे थे। वहां पर हमारे सैनिक शहीद होने लगे थे, उनकी डेथ होने लगी थी, मृत्यु होने लगी थी, जिसके कारण इस करनाल कैंट को कहां पर तब्दील कर दिया? तो याद रखिएगा, अंबाला के अंदर घटना कब की है? 1843 की। तो ये चीजें याद रखिएगा। लेकिन अंबाला के अंदर, अंबाला जो सैनिक छावनी है उसके अंदर हमारे सभी जो भारतीय सैनिक है वो क्रांति से अगले शाम, मतलब क्रांति से पहले वाली जो शाम है, उस शाम को क्रांति की योजना बना रहे थे कि हमने सबसे पहले उस जगह के ऊपर आक्रमण करना है, सबसे पहले उस शस्त्रागार को लूटना है। इस प्रकार क्रांति की योजना बना रहे थे। अब सभी योजनाबद्ध तरीके से काम चला हुआ था। एक मीटिंग चली हुई थी, जो भी भारतीय सैनिक थे उनकी क्रांति से पहले वाले दिन। अब कल क्रांति का हमने किस जगह के ऊपर सबसे पहले आक्रमण करना है और कितने बजे आक्रमण करना है, ये सभी डिस्कस किया गया था मीटिंग में। जैसे ही मीटिंग का अंत हुआ, मीटिंग समाप्त हुई, सभी सैनिकों को बोल दिया गया अब आप जाकर आराम करिएगा और इतने बजे हम क्रांति की शुरुआत करेंगे। लेकिन उनमें से एक सैनिक ऐसा था जिसने क्रांति की सूचना अंग्रेजों को दे दिया। 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में अंबाला से हुई और अंबाला सैनिक छावनी में कार्यरत श्याम सिंह नामक सिपाही ने क्रांति की सूचना किसको दी थी? अंग्रेजों को। तो याद रखिएगा, श्याम सिंह नामक एक सिपाही था, साथ के साथ में लिखते हुए चलिएगा। श्याम सिंह नामक एक सिपाही था जिसने क्रांति की सूचना अंग्रेजों को दी थी। 1857 अंबाला सैनिक छावनी में यह व्यक्ति कार्यरत था। लेकिन 1857 की क्रांति के समय मेरठ जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में, इस मेरठ शहर का नायब कोतवाल कौन हुआ करता था? ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। 1857 की क्रांति के समय मेरठ शहर का नायब कोतवाल हुआ करता था राव कृष्ण गोपाल। 1857 की क्रांति के समय मेरठ शहर का, याद रखिएगा, नायब कोतवाल हुआ करता था। अब हरियाणा में क्रांति की शुरुआत हो जाती, धीरे धीरे क्रांति पूरे हरियाणा के अंदर फैल जाती। जो भी राजा अपनी जमीन को अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ना चाहता है वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, और जो नहीं लड़ना चाहता और अपनी जो भी रियासत वगैरह उसको बचाना चाहता है तो अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दे। ऐसा हुआ था कि जो भी स्वतंत्र रूप से लड़ना चाहता है, जो अपना, जिसके भुजाओं में दम है और जो अपने लोगों के लिए, अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है, वो एक तरीके से हमारी दृष्टि में, वो आप सबकी दृष्टि में शहीद का दर्जा प्राप्त है उनको, याद रखिएगा। और जो नहीं लड़ना चाहते, जो उनकी ब्रिटिश सरकार है उनकी तारीफ करना चाहते हैं या उनके साथ में रहना चाहते हैं, तो वो ब्रिटिश सरकार ये नहीं कि उनसे रियासत छीनेगी, बस वो उनका साथ दे अंग्रेजों का, बस उनसे रियासत वगैरह छीनेगी नहीं, राजा वो ही रहेंगे, परंतु उनको अंग्रेजों का साथ देना पड़ेगा। लेकिन काफी रियासतें ऐसे थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में,
और काफी उनसे ज्यादा काफी रियासतें ऐसी हुआ करती थी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी 1857 के अंदर। कुछ बाहरी रियासतें भी थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। इन सभी चीजों का डिस्कशन आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, याद रखिएगा। मेरठ शहर का नायब कोतवाल कौन हुआ करता था? राव कृष्ण गोपाल मेरठ शहर का नायब कोतवाल हुआ करता था। अब 1857 की क्रांति में हरियाणा से जितने भी सैनिक शहीद हुए थे उन शहीद सैनिकों के लिए शहीद स्मारक बना है। 1857 की क्रांति में शहीद सैनिकों के लिए शहीद स्मारक वो कहां पर बना है? तो याद रखिएगा अंबाला के अंदर शहीद स्मारक है, वो अंबाला के अंदर बना है। और अंबाला के अंदर शहीद स्मारक जो है वो कितने एकड़ भूमि में बना है? तो आप याद रखिएगा 22 एकड़ भूमि के अंदर बना है। और कौन से नेशनल हाईवे पर है? NH1 या कौन से नेशनल हाईवे पर है? NH44 के ऊपर। नया नाम क्या है? NH44 और पुराना नाम क्या है? NH1। 1857 की क्रांति में जितने भी भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके लिए शहीद स्मारक बना है। कहां पर? अंबाला के अंदर। कितने एकड़ भूमि में? 22 एकड़ भूमि में। और कौन से नेशनल हाईवे पर? NH1 पर। ये NH1 और NH2 कहने का तात्पर्य NH44 एक टाइम ऐसा था, ये ग्रांड ट्रक रोड का हिस्सा हुआ करता था। कौन से रोड का? ग्रांड ट्रक रोड। ग्रांड ट्रक GT रोड आपने नाम सुना होगा, जिसका पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। उन सभी चीजों का भी डिस्कशन हम करेंगे। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था, जिसके दादा हुआ करते थे इब्राहिम सूरी, इब्राहिम खान, जिसका मकबरा कहां पर है? नारनौल के अंदर जिसका मकबरा है। तो ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद में अब हम जो डिस्कशन करेंगे उसमें डिस्कशन ये होगा कि हरियाणा का वह स्थान जहां से नेतृत्व किया गया किसी विशेष क्रांतिकारी के द्वारा। कहने का तात्पर्य हम उस स्थान का जिक्र करेंगे जहां से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और वो नेतृत्व अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। याद रखिएगा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। देखिएगा, देखिए एक तरफ हम लिख लेते हैं स्थान, एक तरफ लिख लेते हैं स्थान और एक तरफ लिख देते हैं नेतृत्वकर्ता। नेतृत्वकर्ता ये लिख लेते हैं। नेतृत्वकर्ता जहां से क्रांति का नेतृत्व किया जिस स्थान से उसका, और एक तरफ लिखेंगे स्थान। देखें, सबसे पहले स्थान में नाम आता है रोपड़, और रोपड़ कहां पर? अंबाला के अंदर पड़ता है। हालांकि यदि आपसे पूछे कि अंबाला रियासत ने क्या 1857 की क्रांति में भाग लिया था, तो आप याद रखिएगा 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। कौन कौन सी रियासत ने? अंबाला, थानेसर, लाडवा और शाहबाद। याद रखिएगा, अंबाला, थानेसर, लाडवा और शाहबाद रियासत ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। लेकिन अंबाला के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है रोपड़, और उस रोपड़ ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, रोपड़ रियासत ने। और रोपड़ रियासत के जो राजा हुआ करते थे उसमें नाम आता है किसका? मोहन सिंह। तो रोपड़ से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मोहन सिंह ने किया था, याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है भट्टू, और भट्टू कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा भट्टू पड़ता है फतेहाबाद के अंदर, और इस भट्टू से भी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मोहन सिंह ने किया था। उसके बाद में नाम आता है रानिया, और रानिया कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा सिरसा के अंदर। रानिया सिरसा के अंदर पड़ता है, जिसका पुराना नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा राजबहादुर, जिसका पुराना नाम है रानिया, जिसका पुराना नाम राजबहादुर है, जो सिरसा के अंदर पड़ता है। सिरसा जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें हैं, उन 5 सीटों में से एक सीट जिसका नाम है रानिया, जिसका पुराना नाम राजबहादुर है। रानिया से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप याद रखिएगा नूर मोहम्मद खां। रानिया से क्रांति का जो नेतृत्व किया गया था वो किसने किया था? नूर मोहम्मद खां। एक क्वेश्चन बनता है यहां से, आप नोट कर लीजिए। रानिया से क्रांति का नेतृत्व किया था नूर मोहम्मद खां ने। एक टाइम ऐसा था वो हिसार और सिरसा के ऊपर अंग्रेज जनरल वान कोटलैंड का अधिकार था। याद रखिएगा, हिसार और सिरसा के अंदर किसका अधिकार हुआ करता था? तो वान कोटलैंड, अंग्रेज जनरल हुआ करते थे, वान कोटलैंड का अधिकार हुआ करता था। जब ये अंग्रेज जनरल वान कोटलैंड है हिसार से सिरसा की तरफ जा रहे थे,
तो इनका मुकाबला नूर मोहम्मद खां से कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा सिरसा के अंदर। जनरल वान कोटलैंड और नूर मोहम्मद खां के मध्य जो मुकाबला हुआ था वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था? तो वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? तो याद रखिएगा सिरसा, जिसका उपनाम है सरस्वती नगर के नाम से भी जिसे जानते हैं। उसके बाद में नाम आता है हिसार, और हिसार से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप याद रखिएगा शहजादा मोहम्मद आजम। याद रखिएगा शहजादा मोहम्मद आजम ने क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? हिसार से। हिसार में क्रांति की शुरुआत हुई थी तीसरे वीक में, तीसरा सप्ताह है, उस तीसरे सप्ताह में हिसार से क्रांति की शुरुआत हुई। और हिसार से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? शहजादा मोहम्मद आजम। हिसार का नाम आपने सुना होगा, हिसार जैसे स्टील सिटी के नाम से जानते हैं, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हिसार जैसे स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसका पुराना नाम ईसुयार, और वो हिसार जहां से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? शहजादा मोहम्मद आजम ने। इसी के साथ में आपने पॉइंट नोट करना है कि हिसार से क्रांति की शुरुआत तीसरे सप्ताह में हुई थी, याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है हांसी, और ये हांसी भी कहां पर पड़ता है? तो याद रखिएगा हिसार के अंदर। और हांसी जिसका पुराना नाम क्या है? आसी। याद रखिएगा हांसी जिसका पुराना नाम क्या है? आसी। और ये हांसी जहां से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप याद रखिएगा मिर्जा मुनीर बेग। मिर्जा मुनीर बेग। और दूसरा व्यक्ति कौन था? तो आप याद रखिएगा हुकमचंद जैन। हांसी से दो व्यक्तियों ने क्रांति का नेतृत्व किया था, जिसमें नाम आता है मिर्जा मुनीर बेग और हुकमचंद जैन। याद रखिएगा हांसी से जो क्रांति के नेतृत्व करता थे मिर्जा मुनीर बेग और हुकमचंद जैन हुआ करते थे। यहां पर एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके का ये निकल कर आता है कि 1857 की क्रांति का वह वीर योद्धा, 1857 की क्रांति का वह वीर योद्धा जिसको उनके घर के सामने फांसी दी गई थी। याद रखें, फिर से सुन लीजिए, 1857 की क्रांति का वह वीर योद्धा जिसको उसके घर के सामने फांसी दी गई थी। तो याद रखिएगा वो वीर योद्धा हुआ करता था जिसका नाम था हुकमचंद जैन। हुकमचंद जैन को उसके घर के सामने ही फांसी हुई थी, ये याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है किसका? तो याद रखिएगा रोहतक का। रोहतक याद रखिए, जिसे आप एजुकेशन हब के नाम से जानते हैं। एजुकेशन सिटी सोनीपत है, जिसका पुराना नाम सोनपरस्त है, वैसे सोने के शहर के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन अभी सितंबर 2019 के अंदर जो भी एग्जाम हुए थे उनके अंदर पूछा गया था। याद रखिएगा रोहतक जिसे एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। रोहतक से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप याद रखिएगा रांगड़ समुदाय ने। रोहतक से क्रांति का नेतृत्व किया था, उसमें नाम आता है रांगड़ समुदाय का। रांगड़ समुदाय कौन से धर्म से संबंधित है? तो आप याद रखिएगा मुस्लिम धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित था? मुस्लिम धर्म से संबंधित था। रोहतक से क्रांति की शुरुआत मई के तीसरे वीक में हुई थी। घटना है 24 मई 1857 की। 24 मई 1857 को देखिए, रोहतक राजनीति का पहले भी मुख्य केंद्र था और अब भी है, याद रखिए। और क्रांति में रोहतक के जो रांगड़ समुदाय थे उन्होंने महत्वपूर्ण बढ़ चढ़कर भाग लिया था। रोहतक से क्रांति का नेतृत्व किया रांगड़ समुदाय ने, जो मुस्लिम धर्म से संबंधित था, याद रखिएगा। लेकिन रोहतक में क्रांति की शुरुआत मई के तीसरे सप्ताह में हुई थी और 24 मई 1857 को विद्रोहियों को दबाने के लिए एक सैनिक टुकड़ी दिल्ली से रोहतक पहुंची थी। उसके बाद में रांगड़ समुदाय या जो भी ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, उन सैनिकों का बस उनके ऊपर नहीं चला, तो अगस्त 1857 में एक फौजी दस्ता फिर से रोहतक पहुंचा था। याद रखिएगा, अगस्त 1857 के अंदर एक फौजी दस्ता फिर से रोहतक पहुंचा। अगस्त 1857 में एक फौजी दस्ता फिर से रोहतक पहुंचा, और यह फौजी दस्ता किसके नेतृत्व में पहुंचा था? हडसन के नेतृत्व में। याद रखिएगा, अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे हडसन। लेकिन जब ये फौजी दस्ता आ रहा था दिल्ली से रोहतक के लिए अगस्त 1857 में, तो इनका मुकाबला कहां पर हुआ था क्रांतिकारियों के साथ में? तो याद रखिएगा, हडसन का जो मुकाबला हुआ था वो खरखोदा के अंदर हुआ था। और खरखोदा जो कहां पर पड़ता है? तो सोनीपत के अंदर पड़ता है। याद रखें,
24 मई 1857 को क्रांतिकारियों को दबाने के लिए एक फौजी टुकड़ी रोहतक पहुंची। अगस्त 1857 के अंदर एक फौजी दस्ता हडसन के नेतृत्व में रोहतक पहुंचा, लेकिन उस फौजी दस्ते का और क्रांतिकारियों के बीच में आपस में झड़प हुई। वो झड़प कहां पर हुई थी? तो याद रखिएगा खरखोदा, जो सोनीपत के अंदर पड़ता है। उसके बाद में नाम आता है खरखोदा का, और खरखोदा से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप याद रखिएगा रिसालदार बिसारत अली, ये खरखोदा से क्रांति के नेतृत्व करता थे। खरखोदा जो सोनीपत के अंदर पड़ता है, और क्रांति का नेतृत्व खरखोदा से रिसालदार बिसारत अली ने किया था। ये एक भूतपूर्व रिसालदार हुआ करते थे। उसके बाद में नाम आता है पानीपत का। पानीपत के पॉइंट की बात करें तो पानीपत से क्रांति का नेतृत्व इमाम अली कलंदर ने किया था। याद रखिएगा, पानीपत से क्रांति का नेतृत्व इमाम अली कलंदर ने किया था। ये इमाम अली कलंदर है, ये कलंदर मस्जिद के इमाम हुआ करते थे। याद रखिएगा, पानीपत के अंदर एक मस्जिद थी कलंदर, उस कलंदर मस्जिद के इमाम ने क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? तो आप याद रखिएगा पानीपत से क्रांति का नेतृत्व किया था। उसके बाद में इस इमाम ने किया क्या कि क्रांतिकारियों के साथ में मिलकर और जीटी रोड, जो ग्रांड ट्रैंक रोड है, जो वर्तमान में NH1 और NH44 के नाम से जाना जाता है, उस जीटी रोड के ऊपर कब्जा कर लिया। जो पानीपत के अंदर कलंदर मस्जिद का इमाम था, उसने क्रांतिकारियों के साथ में मिलकर जीटी रोड पर कब्जा कर लिया। उसके बाद में इमाम को अंग्रेजी सरकार ने, या अंग्रेजी जो सेना थी, उसने इमाम को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद में इस इमाम को फांसी दी गई। लेकिन ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि पानीपत के अंदर अंग्रेज सेनापति एनसन को मार गिराया गया था। कि अंग्रेज सेनापति एनसन को कौन से शहर के पास में मारा गया था? तो याद रखिएगा पानीपत। लेकिन एक क्वेश्चन हडसन से संबंधित ये उठता है कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज अधिकारी हडसन कौन से किले को देखकर चकित रह गए थे? याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज अधिकारी हडसन कौन से किले को देखकर चकित रह गए थे? तो याद रखिएगा महेंद्रगढ़ के किले को देखकर चकित रह गए थे। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज अधिकारी हडसन कौन से किले को देखकर चकित रह गए थे? तो महेंद्रगढ़ के किले को देखकर चकित रह गए थे। लेकिन याद रखना है, क्रांति के समय सेनापति एनसन को कौन से शहर के पास में मारा गया था? तो पानीपत शहर के पास में सेनापति एनसन को मारा गया था। तो ये चीजें आप साथ के साथ में लिखते हुए चलिएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उसमें नाम आता है बहादुरगढ़ का नाम आता है। किसका नाम आता है? बहादुरगढ़। और जो बहादुरगढ़ है वो कहां पर पड़ता है? झज्जर के अंदर। देखें, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसमें नाम आता है बहादुरगढ़, और चरखी दादरी का नाम आता है। बहादुरगढ़ और चरखी दादरी। बहादुरगढ़ और चरखी दादरी से जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो आप याद रखिएगा नवाब बहादुर जंग ने। किसने किया था? नवाब बहादुर जंग ने क्रांति का नेतृत्व किया था। बहादुरगढ़ जो झज्जर के अंदर पड़ता है, जिसका पुराना नाम सराफाबाद है, सैनिटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बहादुरगढ़। और ये जो चरखी दादरी है, यहां से क्रांति का नेतृत्व नवाब बहादुर जंग ने किया था। नवाब बहादुर जंग ने क्रांति का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। बाद में अंग्रेजी सेना ने नवाब बहादुर जंग को गिरफ्तार कर लिया था, और उसके बाद में इन्हें लाहौर में भेज दिया गया था। और लाहौर में इनकी पेंशन निर्धारित की गई, 1000 रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित की गई थी। लेकिन नवाब बहादुर जंग की जो डेथ है लाहौर के अंदर कब हो गई थी? तो आप याद रखिएगा 1866 के अंदर। नवाब बहादुर जंग की 1866 के अंदर लाहौर में डेथ हो गई थी। ये सभी चीजें आप याद रखें। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है उसमें नाम आता है किसका? याद रखिएगा झज्जर का। झज्जर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप याद रखिएगा अब्दुर रहमान खान ने। झज्जर से क्रांति का नेतृत्व किया, उसमें नाम आता है अब्दुर रहमान खान का। झज्जर अपने आप में उस समय बड़ी रियासत हुआ करती थी, और उस रियासत के नवाब अब्दुर रहमान खान कब बने थे? तो याद रखिएगा 1845 के अंदर।
1845 में झज्जर के अंदर जो झज्जर रियासत हुआ करती थी उसके नवाब बने अब्दुल रहमान खान। लेकिन हुआ क्या कि क्रांति जब हो रही थी 1857 के अंदर, 1857 की क्रांति के दौरान अब्दुल रहमान खान को गिरफ्तार कर लिया गया और अब्दुल रहमान खान के ऊपर मुकदमा चला। और वो मुकदमा कहां पर चला था तो याद रखिएगा, लाल किला दिल्ली के अंदर वो मुकदमा चला था। याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के दौरान झज्जर के नवाब हुआ करते थे अब्दुल रहमान खान। इस अब्दुल रहमान खान को क्रांति के दौरान गिरफ्तार किया गया। इनके ऊपर मुकदमा चला लाल किले के ऊपर और इनकी तरफ से जो पैरवी की थी, अब्दुल रहमान की तरफ से जो पैरवी की थी वो किसने की थी तो आप याद रखिएगा, राम रिचपाल। याद रखिएगा, अब्दुल रहमान खान जिसने क्रांति का नेतृत्व झज्जर से किया था, उनकी तरफ से पैरवी की गई थी किस व्यक्ति के द्वारा, राम रिचपाल एक व्यक्ति हुआ करता था जिसने पैरवी की थी अब्दुल रहमान खान की तरफ से। उसके बाद में इस अब्दुल रहमान खान को 23 दिसंबर 1857 के अंदर फांसी दे दी गई। याद रखिएगा, लाल किले के सामने फांसी दी गई थी। 23 दिसंबर 1857 की क्रांति 23 दिसंबर 1857 को झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान को फांसी दी गई और वो फांसी कहां पर दी गई थी तो आप याद रखिएगा, लाल किले के सामने दी गई थी। उसके बाद में नाम आता है किसका तो नाम आता है बल्लभगढ़ का। बल्लभगढ़, और बल्लभगढ़ जो है वो कहां पर पड़ता है तो आप याद रखिएगा, फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। याद रखिएगा, बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर पड़ता है और बल्लभगढ़ कहां पर पड़ता है तो आप याद रखिएगा, फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। बल्लभगढ़ से या बल्लभगढ़ के प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह। बल्लभगढ़ से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था उसमें नाम आता है किस व्यक्ति का तो आप याद रखिएगा, राजा नाहर सिंह का नाम आता है। राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ रियासत के राजा कब बने थे? राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ रियासत के राजा कब बने थे तो आप याद रखिएगा, 1842 के अंदर। 1842 के अंदर बल्लभगढ़ रियासत के राजा बने नाहर सिंह। ये राजा नाहर सिंह जिसने क्रांति का नेतृत्व किया कहां से, बल्लभगढ़ से। लेकिन इस राजा नाहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था क्रांति के दौरान, और कौन से मंथ में तो याद रखिएगा, दिसंबर 1857 के अंदर राजा नाहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा नाहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया क्रांति के दौरान दिसंबर 1857 में। उसके बाद में इन पर मुकदमा चला और वो मुकदमा कहां पर चला, लाल किले के ऊपर चला। और उसके बाद में, मुकदमे के बाद में इनको 9 जनवरी 1858 में फांसी दे दी गई थी। याद रखिएगा, 9 जनवरी 1858 में बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह ने अंतिम सांस ली थी दिल्ली के अंदर। याद रखिएगा, इनके ऊपर भी मुकदमा कहां पर चला था, लाल किले के ऊपर चला था। यहां से 2 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से निकलते हैं। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं तो पहला क्वेश्चन जो निकलता है वो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1857 की क्रांति के दौरान, याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन जो निकलता है वो क्वेश्चन ये है कि 1857 की क्रांति के दौरान बल्लभगढ़ के राजा हुआ करते थे नाहर सिंह, ये सभी को मालूम हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये निकलता है कि 1857 की क्रांति का वह वीर योद्धा जिसे उसके जन्मदिन के ऊपर फांसी हुई थी, 1857 की क्रांति का वह वीर योद्धा जिसे उसके जन्मदिन के ऊपर फांसी हुई तो याद रखिएगा, 9 जनवरी को राजा नाहर सिंह का जन्मदिन था और इसके जन्मदिन के ऊपर इसको फांसी हुई थी। तो राजा नाहर सिंह ऐसा व्यक्ति था जिनके जन्मदिन के ऊपर फांसी हुई थी। दूसरा और भी इससे बेहतरीन क्वेश्चन ये निकलता है कि 1857 की क्रांति का वह वीर योद्धा जिसे दीवान ए आम में पेश किया गया था। याद रखिएगा, 1857 की क्रांति का वह वीर योद्धा जिसे दीवान ए आम में पेश किया गया था। आप क्रांति से संबंधित इस वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को बीच में ना छोड़ें, वीडियो को लगातार हमारे साथ में जुड़े रहिए, वीडियो को पूरी देखें, बीच में छोड़े नहीं। तो याद रखिएगा, दीवान ए आम में पेश किया गया था और जन्मदिन के ऊपर फांसी हुआ था। उसके बाद में नाम आता है फर्रुखनगर। फर्रुखनगर जो कहां पर पड़ता है तो आप याद रखिएगा, जो गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। और फर्रुखनगर से क्रांति का नेतृत्व जो किया था उसमें नाम आता है अहमद अली। याद रखिएगा, फर्रुखनगर से क्रांति का नेतृत्व किया अहमद अली ने। बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह ने
फरूखनगर जो गुरुग्राम के अंदर पड़ता है, यहां से क्रांति का नेतृत्व किया अहमद अली ने, और झज्जर से क्रांति का नेतृत्व किया अब्दुल रहमान खान ने। जब झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह और फरूखनगर जो रियासत थी उसके राजा अहमद अली को जब फांसी हुई थी, उस समय सैन्य आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, उस समय सैन्य आयोग के जो अध्यक्ष हुआ करते थे उसमें नाम आता है चैम्बरलेन। याद रखिएगा, चैम्बरलेन। और एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे सावर्ज। याद रखिएगा, चैम्बरलेन। जब झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह और याद रखिएगा फरूखनगर के नवाब अहमद अली को फांसी हुई थी, उस समय सैन्य आयोग के अध्यक्ष चैम्बरलेन और अंग्रेज अधिकारी सावर्ज हुआ करते थे। ये वही अंग्रेज अधिकारी सावर्ज है जिसने अपनी घुड़साल के अंदर राजा नाहर सिंह को कैद किया था। तो ये सभी चीजें आपके दिल और दिमाग में रहनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुरुग्राम का। गुरुग्राम का एक क्वेश्चन निकलता है कि गुरुग्राम से क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा, गुरुग्राम से क्रांति की शुरुआत हुई 13 मई 1857 को। गुरुग्राम से जो क्रांति की शुरुआत बताई गई है वो 13 मई 1857 को हुई थी। और गुरुग्राम से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप याद रखिएगा, गयासुद्दीन ने। किसने किया था? गयासुद्दीन ने क्रांति का नेतृत्व किया था। कहां से? गुरुग्राम से। और यदि ऑप्शन में यह भी मिल सकता है कि गुरुग्राम से क्रांति के जो नेतृत्व करता हुआ करते थे वो गयासुद्दीन और अहमद अली हुआ करते थे। ये सभी चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए। तो ये चीजें याद रखिएगा। गुरुग्राम से क्रांति की शुरुआत हुई, वो घटना कब की है? तो घटना है 13 मई 1857 की। और ये सभी चीजें आप याद रखिएगा। क्रांति का नेतृत्व गुरुग्राम से किसने किया था? गयासुद्दीन ने किया था। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, ये सभी पॉइंट आप साथ ही साथ में नोट करते हुए चलिएगा, आपको फायदा होगा। इससे संबंधित काफी पॉइंट है, बहुत बेहतरीन पॉइंट है ये। साथ के साथ में जो भी पॉइंट हम बोल रहे हैं या जो भी हम बोर्ड के ऊपर नोट कर रहे हैं, इन सभी को आप साथ के साथ में नोट करते हुए चले। उसके बाद में नाम आता है मेवात का। मेवात से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, सदरुद्दीन ने। सदरुद्दीन ने क्रांति का नेतृत्व किया मेवात से। एक किसान नेता हुआ करते थे सदरुद्दीन। उसके बाद में नाम आता है पलवल का। और पलवल से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आप याद रखिएगा, गफूर अली ने क्रांति का नेतृत्व किया था पलवल से। उसके बाद में नाम आता है पटौदी का। पटौदी से क्रांति का जो नेतृत्व किया था उसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आप याद रखिएगा, अकबर अली। पटौदी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप याद रखिएगा, अकबर अली ने। पटौदी से जो क्रांति का नेतृत्व किया उस शख्स का नाम है अकबर अली। हालांकि पटौदी के नवाब हुआ करते थे नवाब तफी अली खान। तफी अली खान, उसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये कुछ स्थान थे जहां से अलग अलग जगह से अलग अलग व्यक्तियों ने क्रांति का नेतृत्व किया था। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान आता है उसमें नाम आता है किसका? रेवाड़ी का। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, या इसे आप बोल सकते हैं अहीरवाल। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, या इसे आप किस नाम से भी जान सकते हैं, अहीरवाल से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के दौरान अहीरवाल के एक राजा हुआ करते थे और उस राजा का नाम क्या हुआ करता था? राव तुलाराम। 1857 की क्रांति का नेतृत्व राव तुलाराम ने अहीरवाल क्षेत्र से किया था। ये राव तुलाराम जिसका जन्म हुआ था 1825 के अंदर। राव तुलाराम का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1825 में। और इनकी डेथ हुई थी वो कब हुई थी? तो याद रखिएगा, 1863 के अंदर, 1863 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। राव तुलाराम और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हुआ था। वो युद्ध नारनौल के नसीबपुर गांव के पास में हुआ था। कौन से गांव के पास में हुआ था? तो आप याद रखिएगा, नारनौल के पास में गांव पड़ता है और उस गांव का नाम क्या है? नसीबपुर। उस गांव में राव तुलाराम और अंग्रेजों के मध्य झड़प हुई थी। देखें, राव तुलाराम
अपने 5000 सैनिकों के साथ में, राव तुलाराम अपने 5000 सैनिकों के साथ में रेवाड़ी से नारनौल की तरफ बढ़े। उन 5000 सैनिकों में सभी जातियों के लोग शामिल थे, कोई विशेष जाति से संबंधित 5000 लोग नहीं थे, सभी जातियों से संबंधित लोग उसके अंदर शामिल हुआ करते थे। जब राव तुलाराम नारनौल की तरफ बढ़ रहे थे अपने 5000 सैनिकों के साथ में, दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना 8000 सैनिकों के साथ में आ रही थी और अंग्रेजी सेना के 8000 सैनिक और राव तुलाराम के 5000 सैनिकों के मध्य युद्ध हुआ। और वो युद्ध कौन से गांव में हुआ? नसीबपुर गांव के अंदर। कौन से गांव की घटना है? नसीबपुर। कौन से मंथ की घटना है? तो याद रखिएगा नवंबर 1857 की घटना है। कौन से मंथ की है? नवंबर 1857 की घटना है। युद्ध होता है नसीबपुर गांव में। अब युद्ध चला हुआ था। ऐसा बताया गया है कि राव तुलाराम युद्ध जीतने ही वाले थे। राव तुलाराम युद्ध जीतने ही वाले थे। अंग्रेजी सेना के काफी अधिकारियों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि राव तुलाराम भी इस युद्ध में बिल्कुल बुरे तरीके से टूट चुके थे, अपनी हिम्मत खो चुके थे, लेकिन किसी न ना किसी वश इसके अंदर इतना आत्मविश्वास था कि हम युद्ध जीत ही जाएंगे। उसके बाद में काफी मात्रा में अंग्रेजी सेना के भी जो लोग थे 8000, वो भी मारे जा चुके थे। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब हमारे तो 5 के 5000 जिंदा है और अंग्रेजी सेना के सारे लोग मारे गए। कुछ लोग थे जो हमारे भी शहीद हो गए थे नसीबपुर गांव के अंदर। राव तुलाराम भी काफी मात्रा में दुर्बल पड़ चुका था, आत्मविश्वास एक तरीके से टूट चुका था, लेकिन उनके अंदर एक दृढ़ शक्ति थी कि हम युद्ध जीत ही जाएंगे। राव तुलाराम जैसे ही ऐसा बताया गया है कि राव तुलाराम युद्ध जीतने ही वाले थे, लेकिन हुआ क्या कि उसी समय अंग्रेजों का साथ देने के लिए नाभा रियासत, पटियाला रियासत और जयपुर रियासत ने अपने सैनिक भेज दिए। नसीबपुर गांव में अंग्रेज युद्ध हार रहे थे, राव तुलाराम युद्ध जीत रहा था, लेकिन उसी समय अंग्रेजों का साथ देने के लिए नाभा रियासत, पटियाला रियासत और जयपुर रियासत ने अपने सैनिक भेज दिए। अब जैसे ही वो सैनिक आते दिखे, भाई साहब राव तुलाराम का आत्मविश्वास और जो दृढ़ निश्चय उसके अंदर था वो बिल्कुल टूट गया और अब राव तुलाराम ने सोचा यहां से भागना ही उचित है। उसके बाद में ऐसा बताया गया कि राव तुलाराम जोधपुर गए। जोधपुर के शासकों ने उनकी आर्थिक मदद की थी। जोधपुर के शासकों ने उनकी आर्थिक मदद की। उसके बाद में वो जोधपुर से बिहार गए और अपने दोस्त तात्या टोपे से मिले बिहार के अंदर। लेकिन तात्या टोपे और राव तुलाराम एक स्थान, जिस स्थान के ऊपर रहते थे, उस स्थान की खुफिया जानकारी किसी ने अंग्रेजों को दे दी। उसके बाद में अंग्रेजों ने तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वहां पर भी राव तुलाराम बच गए और बिहार के रास्ते से राव तुलाराम अफगानिस्तान चले गए। अब आपके दिल और दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि राव तुलाराम अफगानिस्तान ही क्यों गया था? 1857 की क्रांति के दौरान राव तुलाराम अफगानिस्तान ही क्यों गया? और भी कौन से देशों, किसी देश के अंदर जा सकता था? तो याद रखिएगा, क्रांति के समय ईरान, इराक, अफगानिस्तान, रशिया, ये सभी देश थे, जापान वगैरह, ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ थे। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे ये, और इसीलिए राव तुलाराम अफगानिस्तान गया था, क्योंकि अफगानिस्तान उस समय ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ था। लेकिन 1861 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंदर राव तुलाराम एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। एक भयंकर बीमारी इनके पीछे पड़ जाती है और उसके बाद में 1863 के अंदर राव तुलाराम की डेथ हो जाती है। लेकिन इस वीर योद्धा की याद में हरियाणा के अंदर शहीदी दिवस मनाते हैं। और इस वीर योद्धा की याद में हरियाणा के अंदर शहीदी दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा 23 सितंबर को हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शहीदी दिवस। और वो शहीदी दिवस किसकी याद में मनाते हैं? तो याद रखिएगा, राव तुलाराम की याद में मनाते हैं। और कब मनाते हैं? 23 सितंबर को मनाते हैं। याद रखें चीजें। जिसका जन्म तो हुआ था 1825 में और डेथ हो गई काबुल अफगानिस्तान में 1863 के अंदर। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, 1857 की क्रांति को हरियाणा में अन्य किस नाम से भी जानते हैं? तो याद रखिएगा, 1857 की क्रांति को हरियाणा में 1914 की साल के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, हरियाणा में 1857 को किस नाम से भी जानते हैं? 14 की साल के नाम से भी। ये 1914 नहीं आएगा भाई, याद रखिएगा, 14 की साल के नाम से भी जानते हैं।
हरियाणा में 1857 की क्रांति को किस नाम से भी जानते हैं? 14 की साल के नाम से भी जानते हैं। अब 14 की साल का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा, क्योंकि उस समय विक्रम संवत 1914 था। याद रखिएगा, उस समय विक्रम संवत 1914 हुआ करता था। इसी कारण 1857 की क्रांति को हरियाणा में 14 की साल के नाम से भी जानते हैं। 14 की साल, जो 14 की साल है, इस कथन या इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, सत्ता की अवहेलना करना। किसकी अवहेलना करना? तो आप याद रखिएगा, सत्ता की अवहेलना करना। ये 14 की साल मुहावरे का अर्थ होता है। हरियाणा में क्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 14 की साल के नाम से जानते हैं। 14 की साल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सत्ता की अवहेलना करना। और 14 की साल क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय विक्रम संवत 1914 था। ये याद रखिएगा। अब हम देखेंगे कि हरियाणा में कौन सी रियासत ऐसी थी जिसने क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया था। हरियाणा की वह रियासत जिसने क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले नाम आता है कौन सी रियासत का? जींद रियासत। याद रखिएगा, जींद रियासत ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। उसके बाद में सेकंड नाम आता है तावड़ू रियासत। तावड़ू रियासत ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। सबसे ज्यादा जो साथ दिया था 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का, वो कौन सी रियासत ने दिया था? तावड़ू रियासत ने। उसके बाद में नाम आता है छछरौली रियासत। छछरौली रियासत ने भी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। और छछरौली के एक नवाब हुआ करते थे और उस नवाब का नाम था शोभा सिंह। छछरौली के नवाब शोभा सिंह ने 1857 की क्रांति में किसका साथ दिया था? तो आपने याद रखना है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। उसके बाद में नाम आता है पटौदी। और पटौदी का एक नवाब हुआ करता था जिसका नाम था तफी अली खान। तफी अली खान ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। और उसके बाद में नाम आता है करनाल। याद रखिएगा, करनाल से क्रांति में साथ दिया था उस व्यक्ति का नाम है अहमद अली। करनाल के अहमद अली ने भी 1857 की क्रांति में किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है वो क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी बाहरी रियासतें थी जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था? बाहर की कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो आप नोट कर लीजिए, पटियाला रियासत, जयपुर रियासत, नाभा रियासत। पटियाला रियासत, जयपुर रियासत और नाभा रियासत ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। ये क्वेश्चन थे। अब हम बढ़ते हैं क्रांति और हरियाणा, जो हमारा चैप्टर है, उसके लास्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट हम देखें भाई, हरियाणा के अंदर क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी अंबाला से। क्रांति धीरे धीरे पूरे हरियाणा के अंदर फैल चुकी थी और क्रांति में अंग्रेजों ने हरियाणा के खिलाफ बिगुल बजाया था और वो काफी हद तक ठीक भी रहा था। अब हुआ क्या कि क्रांति की शुरुआत तो हुई 1857 के अंदर, 1857 में, लेकिन अंग्रेजों ने 1858 में हरियाणा को किस में मिला दिया था? तो आप याद रखिएगा, पंजाब के अंदर। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद में हरियाणा को किस में मिला दिया? पंजाब के अंदर मिला दिया था। कहने का तात्पर्य, क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर यह पूछा जाता है कि हरियाणा पंजाब का हिस्सा कब बना था? 1858 में। क्या पंजाब का हिस्सा बनने से पहले हरियाणा एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था? तो याद रखिएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। पंजाब में मिलाने से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था। किसका भाग हुआ करता था? उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश से पहले किसका भाग हुआ करता था? तो आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का। हरियाणा सबसे पहले किसके साथ में जुड़ा हुआ था? मध्य प्रदेश के साथ में। और मध्य प्रदेश से हटाकर उत्तर प्रदेश में कब जोड़ा गया था? तो आप याद रखिएगा, 1935 के अंदर। और उत्तर प्रदेश से हटाकर पंजाब के साथ में कब जोड़ा गया था? तो आपको सभी को मालूम पड़ ही गया है, 1858 के अंदर। तो ये चीजें याद रखिएगा, हरियाणा को पंजाब के साथ में जोड़ा गया 1858 में। और हरियाणा पंजाब से स्वतंत्र हुआ 1 नवंबर 1966 को पंजाब से स्वतंत्र हुआ था। आशा करते हैं कि ये सभी पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें।
और कमेंट करके हमें बताएं जरूर, हम क्योंकि आपके कहने पर हमने हरियाणा जीके शुरू किया है। याद रखिएगा, आप सभी के कमेंट आ रहे थे, उसके बावजूद हमें हरियाणा जीके शुरुआत करनी पड़ी थी। आप सभी के लिए ही शुरुआत किया है, तो कमेंट करके बताएं जरूर कि वीडियो कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब जैसे ही आप चैनल को करते हैं तो सबसे पहले जो भी हम वीडियो छोड़ेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो ये चीजें याद रखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।